कहता है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। इसमें सबसे पहले समझना है कि लेंस की क्षमता क्या होता है। तो कहता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की जो फोकस दूरी होता है उसको हम एफ से इंडिकेट करता है, और इसका बोल रहा है व्युत्क्रम अर्थात 1/f को हम क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता, जिसको हम P से सूचित करते हैं। अर्थात लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, और लेंस की क्षमता को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला आ गया P बराबर 1/f, P बराबर 1/f व्हेन जब F इज मीटर, F क्या मीटर में हो, जब F का मान मीटर में हो तब हम फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर 1/f। अगर दूसरा फॉर्मूला देखते तो कहता है P बराबर 100/f व्हेन जब F इज सेंटीमीटर, F का मान अगर सेंटीमीटर में रहता तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर 100/f। जैसा कि देख सकते हैं अगर F का मान मीटर में जैसे 10 मीटर है, अब पूछता है क्या लेंस की क्षमता, तो P बराबर हम फॉर्मूला लगा देंगे क्या, तो 1/f। अगर F का मान दे रहा है 10 सेंटीमीटर तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे F P बराबर 100/f। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ कंडीशन होता, शर्त होता, उसको देखते हैं। कहता इफ अगर F इज पॉजिटिव, अगर F का मान जो हो वह पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, देन तो P इज पॉजिटिव, तो P का मान भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ समझना, अगर फोकस दूरी धनात्मक हो तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगा। अब आता है कि लेंस कौन सा होगा, तो लेंस कौन सा हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। आगे देखते हैं। कहता इफ अगर F इज निगेटिव देन P इज निगेटिव। यहाँ पे देखना बोल रहा है अगर F का मान निगेटिव हो तो, अगर F का मान निगेटिव हो तो P का भी मान क्या होगा, निगेटिव होगा। P का भी मान क्या होगा, निगेटिव होगा। तो लेंस कैसा होगा, तो कनकेव लेंस, अवतल लेंस। आगे देखते हैं। कहता इफ F इज इन्फिनिटिव, अगर F का मान आ जाए इन्फिनिटिव देन तो P इज 0, तो P का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर F का मान क्या हो, इन्फिनिटिव हो, तो P का मान क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता 0। तो लेंस कैसा होगा, तो लेंस कुछ भी नहीं होगा, एक प्लेन ग्लास स्लैब रहेगा। चलिए ये समझ में आ गया। फिर से इसको रिवीजन कर लेते। अगर F का मान पॉजिटिव होगा तो P का मान भी पॉजिटिव होगा। लेंस कैसा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। अगर F का मान निगेटिव होगा तो P का मान भी निगेटिव होगा। लेंस कैसा होगा, अवतल होगा। इसके आगे अगर F का मान इन्फिनिटिव हो तो P का मान क्या होगा, 0 होगा। लेंस कैसा होगा, तो प्लेन ग्लास स्लैब होगा, सिर्फ प्लेन ग्लास। चलिए इसके आगे देखते। कहता इसका एसआई मात्रक, इसका लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। या में बोल रहा है प्रति मीटर होता है। ये कैसे लाते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं P बराबर 1/f होता, 1/f होता। अगर इसका जानते हैं क्या, ऐसा ही मात्रक डायमीटर होता है बराबर 1/f का मान ऐसा, f का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर होता। यहाँ से अगर लिखते हैं तो डायमीटर बराबर
ये ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 अर्थात 1 डायोप्टर इजकल टू 1 मीटर पर पावर -1 या इसी को पढ़ते हैं 1 डायोप्टर बराबर 1 प्रति मीटर। यहाँ पे वही लिख दिए हैं कि इसका SI मात्रक डायोप्टर भी होता है या प्रति मीटर भी होता है। आगे देखते हैं। आगे कहता यदि अनेक लेंस जिनकी क्षमताएं क्रमशः P1, P2, P3 डॉट 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 हो और उन्हें परस्पर संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की क्षमता। यहाँ बोल रहा यदि अनेक लेंस मान लेते हैं 3 लेंस है, कितना 3 लेंस है। अब इन तीनों लेंसों की क्षमताएं जो है वह P1, P2, P3 P1, P2, P3। अब ये तीनों लेंसों को परस्पर संपर्क में रखा गया तो संयोजन की जो क्षमता होगा वह क्या होगा। तो सिंपल है, संयोजन की क्षमता P बराबर जो जितना भी लेंस रहेगा संपर्क में जुड़ा हुआ सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट n जितना लेंस रहेगा उतना। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। कहता न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी, इसकी क्षमता कितनी होगी। यहाँ पे बोल रहा कि एक उत्तल लेंस है कन्वेक्स लेंस है और इसका जो फोकस दूरी है यह दे रखा है कितना 50 सेंटीमीटर और पूछ रहा है क्या पावर ऑफ लेंस बराबर क्या वाट। अब यहाँ समझना कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता हमेशा धनात्मक होता वट, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता। लेकिन यहाँ बोल रहा है कन्वेक्स लेंस इसलिए फोकस दूरी होगा वह धनात्मक होगा। यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमने 2 बताया था, P बराबर 1/F, P बराबर 1/F वेन, जहाँ पे F का मान क्या होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। और एक और बताए थे कि P बराबर 100/F, जहां F का मान क्या होना चाहिए सेंटीमीटर में होना चाहिए। चलिए यहाँ देखते हैं तो F का मान क्या चीज में दे रहा सेंटीमीटर में, तो फटाक सा कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे P बराबर 100/F। क्यों, क्योंकि इसमें जो F का मान होना चाहिए वह सेंटीमीटर में होना चाहिए। फटाक सा 100/, क्या लगा देंगे F। चलिए ये 100 हो जाएगा, अब बटे F का मान कितना 50, ये इससे भागा देंगे तो कितना आ जाएगा P बराबर 2। और पावर ऑफ लेंस का जो SI यूनिट होता है वह डायोप्टर होता है, इसलिए लास्ट में लिखेंगे डायोप्टर। चलिए इसका बात किया जाए तो इसका फोकस दूरी था कितना प्लस 50 सेंटीमीटर, तो इसका पावर ऑफ लेंस आ गया +2 डायोप्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा एक लेंस की क्षमता +5D, अर्थात कहने का मतलब कि एक लेंस की क्षमता P बराबर दे रहा +5 डायोप्टर। यहाँ से हमको पता चलता है कि जो लेंस होगा वह कौन सा लेंस होगा। तो हम बताए थे कि अगर F का मान पॉजिटिव हो तो P का मान भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर P का मान पॉजिटिव हो जाएगा तो कौन सा लेंस हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। चलिए यहाँ बात करते हैं P बराबर +5 डायोप्टर, तो पूछ रहा फोकस दूरी क्या है। यहाँ पे 2 प्रकार से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं, पहला तो हम मीटर में निकाल सकते हैं और दूसरा सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं। चलिए F का मान पूछ रहा है क्या वाट। सबसे पहले P बराबर फॉर्मूला लगाएंगे क्या 1/F, जिससे F का मान जो निकलेगा वह मीटर में निकलेगा। और दूसरा फॉर्मूला हम लगाएंगे P बराबर 100/F, जिससे जो हमारा F का मान निकलेगा वह सेंटीमीटर में निकलेगा। यहाँ से देखते हैं तो 1/, यहाँ क्या हो जाएगा P का मान कितना 5, P का मान कितना 5 बराबर 1/F, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 5F बराबर 1, इसलिए F बराबर 1/5
5। जब इसको भागा देंगे तो कितना बाजू में कट जाएगा 0.20। इसका जो करेक्ट आंसर ये क्या आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर की बात करते तो P बराबर 100/f, जहाँ P का मान दे रहा है 5 बराबर 100 अब/f का मान कितना दे रहा तो f का मान निकालना है। यहाँ से काट देंगे कितना 20 बाजू में, f का मान कितना 20 सेंटीमीटर। ये एक तरीका हुआ। एक तरीका और बताते हैं कि अगर हम इसका मान मीटर में निकाल कर सेंटीमीटर में लाना है तो कुछ नहीं करना है इसमें, क्या कि हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता, तो इतना मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा तो 0 पॉइंट, अगर इसका निकालना है तो 0 पॉइंट कितना है 20 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 100, ये हट जाएगा नीचे कुछ नहीं तो 100 आइए 100 क्या होगा कट जाएगा, बच जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से भी हम सेंटीमीटर में मान निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से भी इसका मीटर में मान निकालना तो क्या करना 20 अब/, 1 मीटर में जानते हैं कितना 100 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर में निकालना है तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना 1/100, यहाँ क्या हो जाएगा 100, ये कट जाएगा। जब इससे भागा देंगे तो 0.20 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी क्या होगा। यहाँ पे कह रहा कि एक लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस दे रहा -5 डायोप्टर, तो पूछ रहा है एफ का मान क्या होगा, एफ का मान क्या होगा। यहाँ सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर 1/f। यहाँ से निकालना है सबसे पहले एफ का मान क्या चीज में मीटर में, तो P का मान दे रहा -5 बराबर 1/f। यहाँ से अगर एफ का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-5, और जब इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा -0.20 क्या चीज में आ जाएगा मीटर में। हम यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन वट अगर सेंटीमीटर में पूछता तो क्या करेंगे 0.20 में क्या करेंगे 100 से भागा देंगे, 100 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा कितना तो 20, सॉरी अगर सेंटीमीटर में पूछता तो 0.20 में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको जैसा ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऐसे भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। अगर मन करता है नहीं ये फॉर्मूला नहीं लगाना दूसरा फॉर्मूला लगाना तो दूसरा फॉर्मूला लगाकर दिखाते हैं। P बराबर 100/f, यहाँ से डायरेक्ट f का मान जो आएगा वह सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, P का मान पुट करना है कितना -5 डायोप्टर बराबर 100/f। यहाँ से जब इसको काटेंगे तो कितना 20 बाजी में और -f से गुना कर देंगे -f बराबर 20, यहाँ से f बराबर कितना -20 सेंटीमीटर। यहाँ से भी इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस है और उसका जो फोकस दूरी है वह 20 सेंटीमीटर है, और हम फोकस दूरी को f से डिनोट करते बराबर दे रहा है कितना 20 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि अवतल लेंस जो होता है इसका फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, अर्थात यहाँ हम क्या किए 20 के आगे क्या लगा दिए माइनस चिन्ह, और पूछ रहा इसकी क्षमता अर्थात P बराबर वाट। अगर फिर से हम फॉर्मूला को दोहराते हैं P बराबर 1/f, जहाँ f का मान क्या होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, और P बराबर 100/f, जहाँ f का मान क्या होना चाहिए सेंटीमीटर में होना चाहिए। चलिए यहाँ पे सेंटीमीटर में तो फटाक सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा तो सेंटीमीटर वाला लगाएंगे 100/f, जहाँ 100/f का मान दे रखा -20, इसको जब भागा देंगे तो आ जाएगा -5 डायोप्टर। P बराबर -5 डायोप्टर आंसर। अगर यहाँ लेंस की बात किया जाए कि बताइए कौन सा लेंस होगा, तो अगर P का मान निगेटिव हो तो P का मान निगेटिव हो तो
कौन सा लेंस बताए थे? कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता क्वेश्चन नंबर 5, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी होगी? उत्तल लेंस दे रहा और इसका जो फोकस दूरी है वह 10 सेंटीमीटर है और क्षमता क्या पूछ रहा। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला सेंटीमीटर में लगा देंगे, क्या 100/f, 100/f, p बराबर 100/f, 100/f, 100/f का मान कितना? तो 10, ये 10 दे 100। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा p बराबर 10 डायोप्टर, p बराबर 10 डायोप्टर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, p बराबर दे दिया है -4 डायोप्टर। चलिए उसकी फोकस दूरी क्या होगा? f बराबर क्या? वाट। सबसे पहले इसका जो f का मान निकालेंगे मीटर में निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे? सेंटीमीटर में निकालेंगे। सबसे पहले अगर p का मान मीटर में निकालना हो तो p बराबर लगा लेंगे क्या? 1/f। यहाँ से क्या होगा? p का मान कितना? तो -4 अब बराबर 1/ कितना? f। यहाँ से जब करेंगे तो f हम मल्टीप्लाई -4 अर्थात -4f अब बराबर कितना? 1। अगर यहाँ से f बराबर निकालेंगे तो 1/4 माइनस में, 1/4 माइनस में। अगर इसको 4 से भागा देते 1 में तो कितना आ जाएगा? 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। अगर यहाँ से इसका मान हमें अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो कुछ नहीं करना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता, तो 0.25 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो 0.25 और मल्टीप्लाई कितना? 100। जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से नहीं निकालना है, अगर यहाँ से सेंटीमीटर में मान नहीं निकालना है तो फिर ऐसे भी निकाल सकते, p बराबर कितना? 100/f। यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए, p बराबर 100/f, 100/f। यहाँ पे p का मान दे रहा -4 बराबर 100 अब f। इससे जब इसमें भागा देंगे तो आ जाएगा 25 और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस है तो f मल्टीप्लाई माइनस f बराबर कितना? 25 और f बराबर निकालेंगे तो -25 सेंटीमीटर। बात आया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगा? यहाँ दे रहा एक लेंस की जो फोकस दूरी है वह f मीटर है और लेंस नहीं बताया कि वो अवतल है या उत्तल है। चलिए और पूछ दिया क्या? लेंस की क्षमता क्या होगा? तो हम जानते हैं जैसा ही मीटर में तो क्या लगा देंगे? p बराबर 1/f, जहाँ f का मान क्या है? f है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा p बराबर 1/f। इसका जो करेक्ट आंसर 1/f। अगर सेंटीमीटर में पूछता है p का मान तो क्या करेंगे? 100/f लगा देंगे, 100/f। यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100/f। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगा? यहाँ f का मान फिर दे दिया कितना? 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस से बताया नहीं और पूछ दिया क्या? लेंस की क्षमता बराबर वाट, लेंस की क्षमता बराबर वाट। तो क्या करना? p बराबर निकालना है क्या? अगर सेंटीमीटर में हो तो क्या लगाएंगे? 100/f। यहाँ से p का मान निकालना है तो ये 100/f का मान कितना? 20। इसमें जब भागा देंगे तब कितना बाजी आ जाएगा? 5। अर्थात p का मान जो आएगा p बराबर +5 डायोप्टर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा p बराबर +5 डायोप्टर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर f का मान सेंटीमीटर में रहेगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 100/f। अगर f का मान मीटर में होगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/f।
इसमें कोई चेंज नहीं है। जो एक फॉर्मूला होता है P बराबर हमने पढ़ा पावर ऑफ लेंस में कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ पे F का मान क्या होता है, मीटर में होता है। अगर सेंटीमीटर में होता है तो हम क्या करते, इसमें मल्टीप्लाई कितना कर देते, 100 कर देते। वही काम यहाँ किए तो ये क्या होता, बदल जाता सेंटीमीटर में। 100 मल्टीप्लाई 1 तो 100 आवटे F, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर में बदल गया। चलिए आज इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।